जय मसीह की मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं मसीह मंथन बैठक MMB जिसका प्रचारक है डैनियल राज पिछले दिनों में मुझे डिबेट पर आने के लिए चैलेंज करते हैं कि सत्य वचन का ये जो सुरेश है डिबेट पे आ जाए। हाँ मेरे दोस्तों, मैंने इनके चैलेंज को स्वीकार करके मैंने फिर अपना एक जवाब में एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें कुछ अपने शर्तें भी रखी हैं, पर उसका कोई जवाब अब तक मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों सोचो जरा कि इसने मुझे डिबेट पर आने के लिए चैलेंज तो किया, पर मेरे वीडियो का जवाब अब तक नहीं दिया। क्या ये मुझसे डिबेट करना चाहता है? सोचिए जरा दोस्तों, ये डरपोक है, ये इतना डरपोक और इतना बातें बनाने वाला इंसान है ये। और सबसे बड़ी बात है, ये झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि इसने मुझ पर एक आरोप लगाया है। वो कैसा आरोप? ये कहता है कि ये सत्यवचन वाला सुरेश हमारे एक मेंबर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुझे 51,000 रुपये दूंगा, मेरा डैनियल राज से डिबेट करा दे। इस तरह का इसने जो आरोप लगाया है दोस्तों, उसका कारण मैं बताता हूं, सुनिए। इन दिनों में बड़े ध्यान देकर सुनिए, ये कितना झूठा इंसान है, इसको पहचानना होगा आपको। इसने जो आरोप मुझ पर लगाया है, ध्यान दीजिए। मैंने इन दिनों में एक वीडियो बनाई थी इसके गलत शिक्षा को लेकर। इसके गलत शिक्षा को लेकर ही मैं वीडियो बनाता हूं, ना कि इसके व्यक्तिगत विषयों को लेकर। यह ध्यान दीजिए, मैंने इसके गलत शिक्षा को लेकर एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, पर सबसे बड़ा मूर्ख मंथन बैठक, मतलब MMB। ऐसा एक टाइटल देकर मैंने वीडियो बनाई है जिसे बहुत लोगों ने देखा। कम से कम 6,400 लोग अब तक देखे हैं, और बहुत लोगों ने कमेंट लिखकर भी भेजा है। उनमें ये मूर्ख मंथन वालों के कमेंट भी आए, जिसमें एक कमेंट था, कहता है कि तुझमें अगर इतना दम है तो डैनियल राज से आमने सामने बैठकर डिबेट क्यों नहीं कर लेते? कृपया ध्यान दीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूं, जरा आप पढ़ लीजिए। कहता है कि अगर तुझमें इतना दम है तो डैनियल राज से डिबेट क्यों नहीं कर लेता? तो मैंने जवाब में लिख के भेजा, मैं तुझे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर तू मेरा डिबेट डैनियल राज के साथ करा दे। और मैंने ये भी कहा कि तुम्हारा ये जो डैनियल राज है, मेरा नाम सुनते ही वो घबरा जाएगा और वो अपने जीवन में कभी भी मुझसे डिबेट नहीं करेगा। हाँ मेरे दोस्तों, मैंने 5 लाख रुपए इनाम देने की बात तो की है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पर भी मैंने ये बात कही है। क्यों? क्योंकि जिसने मुझे ये कहा था कि कमेंट लिखकर कि इतना दम है तो डैनियल राज के साथ डिबेट क्यों नहीं कर लेते हैं, मैं उसको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि डैनियल राज मुझसे कभी भी डिबेट नहीं करेगा, और उसके लिए मैं तुझे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि डैनियल राज मुझसे कभी डिबेट नहीं करेगा। इस विषय को सिखाने के लिए मैंने इस तरह का कमेंट लिखकर भेजा था। ये नहीं कि मैं उसे रिक्वेस्ट किया कि डैनियल राज से मेरा डिबेट करा दो, नहीं तो मैं तुझे 51,000 रुपये दूंगा। ऐसा मैं उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, पर इसने ऐसा क्रिएट करके बता रहा है ये कि हमारा एक व्यक्ति है, हमारा एक सदस्य हैं,
मेंबर हैं, उससे ये सत्य वचन का सारांश वाला सुरेश जो है रिक्वेस्ट करता है, 50-51 हज़ार रुपये देने की बात करता है कि डिबेट करा दो। दोस्तों सोच लीजिए, मैंने जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट किया है, जवाब में जो कमेंट मैंने लिखा है, वो अलग दृष्टिकोण से किया है मैंने, पर इसने उसे अपने लाभ के लिए उसको तोड़ मरोड़ के बता दिया है। सोचिए एक बार, ये कितना झूठा इंसान है। वैसे ही वचनों को भी बड़े तोड़ मरोड़ कर कलीसिया को सिखा रहा है। इसकी सारी शिक्षाओं में सारी गलत बातें हैं। केवल एक त्रित्व के विषय में, ट्रिनिटी के विषय में जो कुछ कहता है, कुछ बातें कुछ हद तक सही है, बस जो सही है तो सही है। ट्रिनिटी के विषय में जो ये जो आवाज़ उठाते हैं, जो शिक्षा देता है, वो तो सही है। और इसे छोड़कर जितने भी शिक्षाएं दी हैं कलीसिया में, अन्य भाषा को लेकर, दशवांश को लेकर, बपतिस्मा को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेकर, और मेरा इससे चैलेंज है मेरा, सेकेंड कमिंग के विषय में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में और कलीसिया के उठा ले जाने के विषय में मेरे से तू चैलेंज कर ले, डिबेट पे आ जा। तो एक बार ये मेरा चैलेंज है कि इस विषय को लेकर डिबेट पे आ जा। डैनियल राज, मैं तुमसे बता देता हूं, तुम जो है ना, हमारे संडे स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, उनको जितना बाइबल का नॉलेज है उतना भी नॉलेज तुमको नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, वो सच्चा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। हमारे गलतियों के विषय में, हमारे गुनाहों के विषय में, हम किसी भी तरह के गुनाह क्यों ना कर बैठे हैं, और अगर हम एक बार माफ़ी मांग लें तो हमारे गुनाहों को वो माफ़ कर देगा। पर शैतान की बातों में आकर सत्य से भटक जाओगे, ये कभी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ मेरे दोस्तों, जो भटक जाते हैं किस कारण? भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर जो भटक जाते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, और मैं आपके लिए 6वां वचन पढ़ रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। यदि वे भटक जाएं, कौन है ये? ऐसी झूठी शिक्षा में जो मन लगाकर भटक जाते हैं। दुष्ट आत्मा से भरे हुए कुछ प्रचारक हैं। ऐसे प्रचारकों के शिक्षाओं में जो मन लगाते हैं और भटक जाते हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। उस पर, यानी किस पर? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर कलंक लगाने वाली बात है अगर तुम झूठी शिक्षा पर मन लगाओगे तो। दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाना यीशु पर कलंक लगाने वाली बात है। और वचन कहता है कि ये अनहोना है अगर तुम सत्य को जानकर फिर
मन फिराव की कोशिश करोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। एक बार हो ना हो गलती से कभी तुमने गलत शिक्षा पर मन लगा लिया है जाने अनजाने में, तो भी परमेश्वर माफ नहीं करेगा। और जाने अनजाने में गलत शिक्षा पर विश्वास करके और उस पर चलने लगे और तुम्हें पता चला कि गलत है, और फिर मन फिराकर तुम प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। वचन कह रहा है मेरे दोस्तों, मैं नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या शैतान की ओर से हैं। ये वचन ऐसे ही नहीं लिखा है मेरे प्रियो। अगर तुम शैतान की बातों में आकर उसकी गलत शिक्षा पर मन लगा लोगे ना, तो उसके पीछे उसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठेगा। तुम सत्य को जानकर फिर मन फिराने की कोशिश करोगे, प्रार्थना करोगे, तो भी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा और यह गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। जैसे कि हम जानते हैं, लूसीफर परमेश्वर का एक श्रेष्ठ स्वर्गदूत है। सारे स्वर्गदूतों में करूब कैटेगरी के स्वर्गदूतों में श्रेष्ठ स्वर्गदूत हैं। और इसके विषय में बताया गया है यहेजकेल की किताब, जिसके विषय में परमेश्वर कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। लूसीफर के विषय में बताया जा रहा है यहेजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय है, और मैं आपके लिए 15 वचन पढ़ता हूं। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ये लूसीफर, उस समय तक तू अपने चाल चलन में निर्दोष रहा। किस समय तक? जब तक तू शैतान की बातों में ना आ गया। जब तक तू शैतान की बातों में ना आ जाए, तब तक तो तू पूरी तरह अपनी चाल चलन में निर्दोष था। लेकिन जिस दिन तू शैतान की बातों में आ गया है, तेरे मन की कुटिलता को मैं समझ गया हूं। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उस दिन तक, किस दिन तक? जब तक लूसीफर शैतान की बातों में नहीं आया, परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। और जिस दिन शैतान की बातों में आ गया और अपने आप को ईश्वर कहने लगा और अपने आप में घमंड करने लगा कि मैं भी ईश्वर हूं, ऐसा ख्याल, ऐसी सोच उसमें कैसी आई है, किस तरह आई है? ये शैतान की बातें हैं, ये शैतान की बातें हैं। शैतान ने उसको एहसास दिलाया है कि तू तो दानियल से भी ज्ञानी है, तू तो महाज्ञानी है और सुंदर भी है। तू चाह तो तू ईश्वर बन सकता है। तू ईश्वर ही है, तुझमें कुछ कमी नहीं है। अगर तू मेरी बात मान ले और मेरे साथ हाथ मिला ले, तो हम परमेश्वर यहोवा को, उस नाम को पूरी तरह मिटा सकते हैं और उस विश्व सिंहासन पर तू बैठकर इस सारे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार चला सकता है। इस तरह शैतान ने उसके मन में बातें डाल दी है और वो कहने लगा कि मैं ईश्वर हूं। हाँ मेरे दोस्तों, शैतान की बातों में आकर लूसीफर परमेश्वर के खिलाफ अपने मन में नफरत भरने लगा। दोस्तों, परमेश्वर ने लूसीफर की कुटिलता को समझ गया और जान गया और उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। कारण क्या है? वो अंधकार की शक्ति,
वो आदि से जो अंधकार, वो दुष्ट आत्मा की शक्ति, वो एक शक्ति है, उसे व्यक्ति चाहिए और उसे लूसीफर मिल गया। लूसीफर मिल गया है। वो आदि का अंधकार, वो जो शक्ति शैतान की बातों में लूसीफर आ गया है, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने राज्य से नीचे गिरा दिया है। सोचो मेरे दोस्तों, शैतान की बातों में आकर, उसकी बातों में आकर या उसकी बातों में मन लगाओगे, परमेश्वर इस विषय को लेकर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। झूठी शिक्षा में जो अपना मन लगाता है, परमेश्वर का वो शत्रु है, शत्रु है। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। क्या सही है और क्या गलत है, इसे जानकर ही हमें अपने विश्वास में चलना होगा। तो मेरे आप सबों से फिर एक बार नम्र निवेदन है, इस वीडियो को एमएमई के प्रचारक डैनियल राज तक पहुंचाइए और आप भी एमएमई के गलत शिक्षा से बचकर रहिए। सत्य को जानिए तो सत्य तुम्हें आशीष और आशीर्वादों से भरपूर करेगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।